हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपके क्वेश्चन है BPSCT 133 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एग्ज़ाम आपका शायद कल है, इसलिए ये कोड अब मैं लेकर आई हूँ। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, बाकी मैं आपको PYQs की PDF जिसमें आपके सारे दिसंबर 21, जून 21 एंड 23 तक सारे PDFs होंगे। आप एक बार उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर लेना, फिर आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में A से B पॉइंट पर चार्ज जा रहा है, तो आपको उस पर वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। ये आपको मिलेगा यूनिट 3 के पेज नंबर 77 पे। ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ इस अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने थोड़े ही क्वेश्चन लिख पाई हूँ इसके। बाकी मैं आपको PYQs अपलोड कर दूँगी मैं यहाँ पे, वो उसके क्वेश्चन पेपर पूरे एक ही PDF में, ठीक है। तो आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाना, उससे देख लेना। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तो आप ढूंढ के कर लेना अपने उससे, ठीक है। तो आपके लिए पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी जितने भी कोड्स के लिखने हैं क्वेश्चंस वो मैं अपलोड कर दूंगी बाकी कल, ठीक है। अभी आज के लिए बस यही हो पाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्कस पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट 10 के पेज नंबर 10 में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ, यूज इट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट प्लेट। आपको इन्फानाइट प्लेट वाला है ना, इन्फानाइट प्लेट शीट में आपको गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसको लिखना है, ठीक है। यूनिट 7 के पेज नंबर 22 में इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखना है और उसके पास डाई इलेक्ट्रिक भी है, उसके बेस पर आपको एक्सप्रेशन लिखना है। यूनिट 11 पेज नंबर 39। बाकी अगर आपको ये कैपेसिटर और जो ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना हो तो आप सर्च कर सकते हो कि वन शॉट बाय तमन्ना चौधरी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशंस भी आती है ना और फार्मूले, तो आप फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, तो आप तमन्ना चौधरी से पढ़ सकते हो, ठीक है। वन शॉट अड्डा 247 पे मिलेंगी मैम। और एक टीचर और है गौरव गुप्ता, उनके वन शॉट ना बहुत ऐसे होंगे 45 मिनट समथिंग, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। जी सर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वो आपको ही पढ़ा देंगे। वन शॉट लिख देना कैपेसिटर का, और एक आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, स्टेट एंड प्रूव बायट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायट सावर्ट लॉ आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यूनिट 12 पेज नंबर 78। देन उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यूजिंग बायट सावर्ट लॉ कंप्यूट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसमें बायो सावर्ट लॉ आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस R पे रखा हुआ है ये, ठीक है, एक पॉइंट P, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है बायो सावर्ट लॉ कैरिंग, इसके पास क्या करंट कैरिंग वायर है ये। यूनिट 13 के पेज नंबर 97 में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में लिखना है। साइक्लोट्रॉन में आप उसकी डेरिवेशंस वगैरह सब लिख देना, ठीक है। डिड्यूस वेव इक्वेशंस आपको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिड्यूस वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम। आपको मैक्सवेल इक्वेशन वैक्यूम में लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिट 17 के पेज नंबर 198 पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक। आपको इसके बाद इस बार सिलेंड्रिकल कैपेसिटर उसके साथ डाई इलेक्ट्रिक भी, यूनिट 11 पेज नंबर 44। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिरेमिक कैपेसिटर्स के बारे में आपको लिखना है, यूनिट 11 पेज नंबर 50। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, ठीक है। आपको सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। यूनिट 12 पेज नंबर 82। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर भी आ रहा है, तो आप उसको क्लास 12th की बाय जी सर पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, यूज गॉसेज लॉ टू डिटरमाइन
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। आपको क्या बताना है, यूनिफॉर्मली जो स्फीयर्स वाले क्वेश्चन है ना, आपका एक था सॉलिड और सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग, यानी कि आपका एक जो है सरफेस के बाहर की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक सरफेस के अंदर की तरफ, तो इनके जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना और जो आपका पोटेंशियल होगा वो सारा आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। यूनिट 6 के पेज नंबर 197 में इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 12, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा वेलोसिटी वाला, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों देखना है चार्ज पार्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ड्रॉ BH कर्व फॉर डायग्रामेटिक एंड डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपको BH कर्व बनाना है, ठीक है, किसका, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, और फिर सैचुरेशन और रेमेनेंस फॉर पैरोमैग्नेटिक मटेरियल के ये भी बताने, ठीक है। यूनिट 14 के पेज नंबर 125 में मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है B वेक्टर डॉट DL, ये है साई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का साइन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो ये होता है म्यू नॉट I प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट D फ्लक्स, ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स ये DT। इसको प्रूफ करना है आपको, ये मिलेगा यूनिट 16 के पेज नंबर 175 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय, ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। शो दैट द फोर्स फील्ड एसोसिएटेड द पोटेंशियल इज इरोटेशनल, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम टू राइट द मैक्सवेल इक्वेशन B डॉट DS इज इक्वल टू 0 इन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज इनक्लोज बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक चार्ज Q है और हमने उसको किसी गॉसियन सरफेस से क्या कर दिया है, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है कि सरफेस चेंज पे क्या फ्लक्स लग रहा है, ठीक है। और इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन, अगर हमने गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है, रेडियस को डबल कर दिया तो क्या होगा, दूसरा, इफ अनदर चार्ज Q प्लेस इनसाइड द स्फीयर, और हमने एक और चार्ज अंदर रख दिया, ठीक है, एक Q तो पहले से था, हमने एक और चार्ज रख दिया अंदर, तो फिर क्या होगा, तो आपको आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। इसलिए बस इतने क्वेश्चन मैं ला पाई हूँ, क्योंकि हेल्थ इशू है मेरी, इस वजह से थोड़ी सी ठीक हो जाऊंगी मैं वैसे भी जल्दी से, ठीक है। तो उसके लिए बस ये है, ठीक है। कल आपका पेपर है शायद इसका BPSCT 133 का, है ना, आप बोल रहे थे कमेंट्स में कोई, तो ये आप कर लेना अच्छे से, और PYQs मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगी मैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर लेना एक बार अपने स्टडी मटेरियल से, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा ये सारा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा, बस पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बस PYQs की PDF दे दूँगी, ठीक है, और अगर मुझे आता होगा तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूँगी थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, और सब्सक्राइब तो अब कर ही दो यार, ठीक है। थैंक यू, बाय।